अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सीपीज ग्राफी। आज सुबह सुबह मैं इतनी एनर्जी, मुझ में इतनी एनर्जी भाई किसी ख़ास वजह से हो सकती है। और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पहुंच के फिर बताएंगे कि क्यों जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं सुबह सुबह। अच्छा यार, मैंने बताया था ना कि हम किसी ख़ास वजह से ही सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो ख़ास वजह सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? पेपर्स। मतलब कि हमारे फाइनल स्टार्ट हो चुके हैं और बहन की तैयारी हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और नोट्स बस मेरे पास एक मौजूद है, बाकी मेरे पास मोबाइल में थे। उस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मेरा पेपर गंदा होगा। पेपर हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा। ऐसे बस लोगों को टेंशन में डाले रखना है कि मैंने खुद कुछ तैयार नहीं किया। हालांकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, लेकिन मैंने मोबाइल में बहुत कुछ रखा हुआ था। और ChatGPT जिंदाबाद, वहाँ से मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी। अस्तगफिरुल्लाह, इतने भी झूठ नहीं बोलने चाहिए। खैर, अभी हम जाएंगे बैंक में जाके वहाँ पे, क्योंकि कोऑपरेटिव पे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम कोऑपरेटिव पे बैंक में जाएंगे सॉरी। और वहाँ पे जाके वहाँ से अपनी कज़न का फ़ायदा उठाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई मेरे को एक वो नोट्स जो है मैंने उसको सेंड कर दिए, वो कॉपी करके रखेगी, वो हम वहाँ से लेंगे। यार मतलब बहनों का भी टीचर होना ना यूनिवर्सिटी में एक तरह का अजाब ही है। मतलब आपको अपने पेपर की टेंशन होने के साथ साथ आपको ये टेंशन लगी रहती है कि भाई आपने जो है इनकी भी हेल्प करनी है। वैसे यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हम काम करते हैं दोस्तों का इंतज़ार। तो भाई अब फ़िलहाल दोस्तों का इंतज़ार नहीं करेंगे, फ़िलहाल जाएंगे हम बैंक। और बैंक में जाने के बाद वहाँ से नोट्स उठाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप माहौल चेक कर सकते हैं। कोई मुझे लगता है अपनी क्लासेस में, या तो फिर पेपर स्टार्ट हो चुका होगा मॉर्निंग वाले बच्चों का, और इसी वजह से जो है वो सब के सब क्लासेस में घुसे हुए हैं और कोई भी नहीं है। रश कम है, या सर्दी की वजह से रश कम है। सब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस टाइम लाइब्रेरी में घुस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सही माहौल होता है। और जिनका पेपर होगा वो पेपर देने चले गए होंगे, और जिन्होंने पेपर देना है वो अभी मेरे जैसे याद करने की तैयारी कर रहे होंगे। तो याद करने के लिए हमें नोट्स चाहिए, और नोट्स जाके हम लेंगे बैंक से। वैसे हम इसी की हवा खाने जाते हैं गर्मियों में, और सर्दी में हीटर की हवा खाने जाते हैं। भाई बैंक वाले हमें लूटते हैं, हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनको लूटें। हाथ मेरे यह हुए पड़े हैं बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मैंने ठंड में इंतहा का सफ़र किया है। और उसके बाद फिर क्लास में जाके मैंने मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि जब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं टीचर हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, तो कोई टीचर नहीं, अभी तूने खुद जाके पेपर देने। और वो मैं क्लास में इसलिए पेपर देने के लिए लेने के लिए गई थी क्योंकि भाई बहनों का टीचर होना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके हर काम करने पड़ते हैं। और फिर लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा बिहेव भी करना पड़ता है कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है और हमारा बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। भाई वैसे भी बड़ों को तो इज्जत देनी चाहिए। देखो यार, मतलब कितनी खाली हुई पड़ी है यूनिवर्सिटी, सारी की सारी खाली हुई पड़ी है। खाली नहीं हुई पड़ी, बस सारे के सारे जो हैं क्लासेस में घुसे पड़े होंगे। जैसे कि हमारा आज फ़ॉरेन पॉलिसी का पेपर है, और फ़ॉरेन पॉलिसी को हमने फ़ॉरेन लिखना है। फ़ॉरेन 12:30 पेपर स्टार्ट होना है, और हम जल्दी आए हैं। अब सबको पता है कि हम जल्दी क्यों आए हैं, और सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी मुझे शर्म ना आई और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब बस देखा है नोट्स को एक दफ़ा, लेकिन वो मोबाइल में अगर आपके नोट्स मौजूद हों और आप वहाँ पर मोबाइल को ओपन करते ही आपको बहुत ज़्यादा और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और आप वहाँ से टिकटॉक पर चल जाते हैं। और अगर आप टिकटॉक पर चले जाएँ तो 1 घंटा जो है वो बिल्कुल वहाँ पर, 1 घंटा क्या, कई घंटे वहाँ पर ही वो हो जाते हैं। इंकी पिंकी पोंकी, बस मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, इंकी पिंकी पोंकी। और मुझे यकीन है कि पेपर में मुझे ये याद होगा, क्योंकि आज सुबह जब मैं अपनी अम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए गई और उन्हें मैंने कहा कि खुदा हाफिज़, और एंड पे फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था इंकी पिंकी पोंकी, मतलब दुआ कहने के बजाय मैं उनको ये कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेबी मुझे यकीन है कि तुम पेपर में यही लिख कर आओगी रात को। भाई मतलब मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो भी हैं, ये जो भी सब कुछ है ना, मतलब ये बस फजूल में ही होता है। क्योंकि जो है ना, असल शर्म या असल मोटिवेशन आप अपने आप को सिर्फ खुद देते हैं। जब तक अगर आपको खुद कुछ नहीं करने के लिए आप नहीं ठानोगे ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी दफ़ा आपको कह रहा है या कोई कितनी दफ़ा आपको शर्म दिला रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे शर्म दिलाने की बहुत कोशिश की कि भाई पढ़ लो, पढ़ लिख कर IAS बनो, भाई बहुत बड़ा आदमी बनो। तो भाई मैंने कहा नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ लिख कर भी तो बर्तन धोने से वाश तक का सफ़र ही करना है। तो भाई फिर इससे अच्छा हम क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत ज़ाया करें, और हम क्यों इतना ज़्यादा पढ़ें, और हम क्यों इतना ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद करें। भाई हम वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल टिकटॉक चलानी चाहिए। हाँ, टिकटॉक हमारी जान है। मैं जाऊँगी, नोट्स लूँगी, नोट्स लेने के बाद फिर जाऊँगी वहीं से क्या कहते हैं पेंशन ले लूँगी फिर, ताकि मैं बहुत मुकम्मल तरीके से कंसंट्रेट होकर पेपर की तैयारी करूँ। और जितने भी मेरे पास वक्त मौजूद है, 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, जो भी है मतलब, तो पहले मैं जाऊँगी। अभी जाते वक्त ही मेरे को इतना वक्त लग रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े से लंबे रास्ते से जाऊँ, और मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बातें करने का। लेकिन मैंने आस-पास लोग देखे हैं तो कोई भी नहीं था। तो खैर वैसे हम अगर साथ होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो हम आस-पास लोगों को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर के लेट जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमें लेट इसलिए होता है। लेकिन आज जो है मैं खुद अकेली हूँ, तो भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत आराम से जाऊँ। मतलब मेरे पाँव जो है वो ज़्यादा सफ़र करना, जल्दी सफ़र करना चाह ही नहीं रहे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये हम लोगों की यूनिवर्सिटी का लव रोड है। वैसे आम टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा छड़े सिंगल्स मौजूद होते हैं, लेकिन आज नहीं है। उन कपल्स को भी सर्दी लगी पड़ी है, और इस वजह से वैसे वो वहाँ से जाया जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि वहाँ मैं तमीज़ से सफ़र करूँ। तो मैं खुद यहाँ से घास में घुस के जा रही हूँ। मुझे ज़रा कम ठंड लगी हुई है ना, मैं चाहती हूँ मज़ीद थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगे, ज़्यादा। बैंक आने वाला है, वो मस्जिद नज़र आ रही है, उसके साथ ही बिल्कुल है बैंक। इंकी पिंकी पोंकी, तेरी बहन डोंकी, नहीं बहन तो मैं भी हूँ, बहन नहीं कहना, भाई कहना। तेरा भाई डोंकी, डोंकी क्राई, पेपर क्राई,
या नहीं आ रहा, बस मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने याद किया था लेकिन अब मुझे नहीं आ रहा। तो लेकिन पेपर के दौरान मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे से मुझे याद आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये सामने मेन कैफेटेरिया कैंटीन है, रेजेंसी है और यहाँ पे सब कुछ होता है। और यहाँ पे रश इस वजह से कम है क्योंकि सर्दी है, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा होता है हमेशा। और ये रहा मेन फुवारा और ये मस्जिद। हाँ, वैसे जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, लेकिन आज जो कि धूप नहीं है और सुबह के 9 बज रहे हैं और आधी आवाम सोई पड़ी है और आधी आवाम पेपर दे रही है और आधी आवाम सर्दी से छुपे पड़ी है। ठीक है अंकल रक्शे वाले, मुझे भी लेते जाते अगर इतना मेरा कान खाने थे तो। और हाँ, थोड़ा सा लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, वहाँ से वैसे बैंक नज़दीक था लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा जाएंगे। नोट्स मैंने कॉपी करवा लिए हैं और अब मुकम्मल कंसंट्रेट होकर पढ़ने का इरादा है। लेकिन नहीं, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। मैं ले लूँ क्या कहते हैं पेन्स, वो पेन शेन ले लूँ, पेन शेन। अब हम जाएंगे लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में बैठ के वैसे तो दोस्तों का भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन दूसरा काम हम ये करेंगे पेपर की तैयारी। अब बिल्कुल मोबाइल नहीं छोड़ना, अब बिल्कुल मोबाइल को तो देखना मैंने है ही नहीं ना। अब सिर्फ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है, मुकम्मल तौर पर मैंने फ़ॉरेन पॉलिसी को फ़ौरन करना है। वेलकम बैक टू सीरीज काफ़ी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खुर्शीद साहब। इंकी पिंकी पोंकी, बहुत ठंडे, बहुत ज़्यादा ठंडे, इतनी ठंडे कि मैं बता नहीं सकती। ला 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 ला, यहाँ पे बहुत आवाम होती है, बहुत ज़्यादा आवाम होती है। थी और ये जो है ना, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई है। यूएन, हाँ, यूनाइटेड नेशंस। और जो वो बनाई गई थी ना, वो क्या कहते हैं, लीग ऑफ नेशन, वो जो था वो फैंसिज्म जो होता था, मतलब कि फैंसिज्म और मिलिटरिज्म जो 1930 में शुरू हुआ था ना, उसको खत्म करने के लिए था। तो उसके बाद हाँ, वर्ल्ड वॉर टू के जो शुरू के जो साल थे, उनमें जो था अलाइज पावर ने शुरू किया था कि एक हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जिसके ज़रिए से हम दुनिया में पीस मेंटेन कर सकें और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो 1945 में तमाम अलाइज पावर्स जो थी वो सान फ्रांसिस्को में मिली थी और वहाँ पर उन्होंने एक चार्टर यूएन का बनाया था। और जून 26, 1945 लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा रश था और हम यहाँ बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। यहाँ बैठे हैं लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये मौसम हमें पढ़ने नहीं दे रहा, हमें नहीं पढ़ने दे रहा। और हमारी अब मैंने सोचा था कि मैंने मुकम्मल तौर पर 2-3 घंटे जो भी हमारे पास वक्त है हमने इल्म हासिल करना है, इल्म की रोशनी से आरास्ता हो रहे हैं। मगर नहीं, ये धुंध चाहती ही नहीं है, ये सर्दी चाहती ही नहीं है कि हम पढ़ें और हम इल्म हासिल करें और हम बड़े आदमी बने और हम बड़े आदमी बनकर क्या करें, बड़े आदमी बने। बड़े आदमी तो नहीं बन सकते, हम औरतें बन सकती हैं। तो ये हमारे पड़ोसियों का डिपार्टमेंट है, मतलब हिस्ट्री के ऊपर इनका इस्लामिक वालों की बैक साइड पे। यहाँ पे बच्चों को टेंशन पड़ी हुई है पेपर की। एक हम हैं, देख लो कितने क्लीन नोट्स हैं, देख सकते हैं हम लोग। नहीं, आयजा के भरे हुए हैं। आयजा दिखा, आयजा ने मोबाइल से नहीं पढ़ा ना, मैंने असल में मेरी सारा इल्म मोबाइल में था। मैंने मोबाइल से ज़्यादा पढ़ा, मेरे को नालायक बिल्कुल नहीं समझने का। मैंने सारा मोबाइल से बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है। मैंने पहले बताया कि मैंने मोबाइल से पढ़ा है और ये आयजा ने नोट से पढ़ा है। और मेरे नोट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मेरे नहीं है, ये बस दुकान वाले अंकल ने मुझे वैसे ही दे दिए हैं। फ्री में दे दिए कि आप पढ़ो बच्चे, आप पढ़ो, आप पढ़ने वाले बनो सही। नोट्स भी मैं आपको देता हूँ। यार मुझे लगता है हमने सारा सिलेबस चॉइस पे छोड़ दिया। 2 लॉन्च किए हैं और करने हमें 3 नहीं 2 कहाँ की, हाँ 2 किए हैं। लेकिन हमें उसमें भी कन्फ्यूजन है कि अगर उसके बदले कोई और आ गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें वो वाला भी नहीं आता जो हमने करना है। वो वाला भी नहीं आता, ये वाला भी नहीं आता और पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा। और मैं बस पेपर देने के बाद पढ़ूंगी फ़ौरन का। क्योंकि तब थोड़ा मुझे शायद टेंशन नहीं होगी ना पेपर की। भी मुझे पेपर की टेंशन हो रही है, इस वजह से मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। तो जब मैं पेपर दे लूँगी उसके बाद जो है मैं पेपर पढ़ूंगी। कैसा आइडिया है? किसी की तरफ नहीं देखूंगी, किसी भी की तरफ, ना आयजा की तरफ, ना ही पेपर की तरफ और ना ही इसकी तरफ। इंकी पिंकी पोंकी। क्या टाइम हुआ है? टाइम बता मुझे, टाइम तो बता। फिलहाल शर्म करने का टाइम हुआ। जो कि नहीं हो सकती, ये भी तो घूम रहे। 1.5 घंटा रह गया यार, बज चुके हैं। अब मैंने मुकम्मल 1.5 घंटा तालीम हासिल करनी। अब मैंने बिल्कुल मोबाइल नहीं है यूज़ करना, बस बिल्कुल भी नहीं करना। सब पढ़ रहे हैं मेरे अलावा।
कैसा हुआ पेपर पेपर कैसा आज हुआ का पेपर आई थिंक इट्स पीस ऑफ केक क्या था पीस ऑफ केक ओह माय अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माय गॉड पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन सा पेपर था फ़ौरन पॉलिसी जो तुमने फौरन 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 फॉरेन पुलिस का फॉरेन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। करके दो माय गॉड फोल्ड करके दो बहन ओए मैं आप ही से मेरा मिला। मोबाइल यार पेपर हमने दे लिया है और पेपर हमेशा की तरह बहुत मस्त हुआ है मतलब जैसे कि उम्मीद थी ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि जितना जो हमें नहीं भी आता था वो भी हमने इतने अच्छे तरीके से लिखा है इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि मैडम जो है वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगी कि यार ये मैंने तो पढ़ाया नहीं था पता नहीं कहाँ से बच्चों ने इतने लाइक मेरे बच्चे हो गए फिलोसफर हो गए कि उन्होंने लिख लिया और फॉरेन पुलिस का पेपर था जो हमने फ़ौरन कर लिया मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अभी जाएंगे हम घर